आज का पेपर बी.लेब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल का था। आज का पेपर ऐसा था कि लग ऐसे रहा था जैसे कि थ्योरी का हो। कुछ बच्चों ने तो स्टार्ट ही कर दिया था थ्योरेटिकल लिखना, लेकिन मैंने कहा कि थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, ये प्रैक्टिकल ही करना है इसका, और इसमें अंकन ही बनाना है। फिर मैंने वहाँ पर जो ड्यूटी लगी थी जिन प्रोफेसर की, उनसे कहा कि मुझे पुस्तकालय अध्यक्ष से मिलना है। तो उन्होंने जैसे तैसे परमिशन दी और पुस्तकालय अध्यक्ष को बुलवाया वहाँ पर गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में। जो छात्र बी.लेब भुज यूनिवर्सिटी से करते हैं उनका सेंटर गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज ही होता है। तो मैंने बुलवाया, मैंने कहा सर, ये जिनकी ड्यूटी लगी थी वो बॉटनी के प्रोफेसर थे, और बॉटनी के प्रोफेसर कहने लगे ये तो पेपर थ्योरेटिकल है, आप थ्योरी ही लिखिए। मैंने कहा नहीं सर, यहाँ पर लिखा है कि डीडीसी का 21वें संस्करण के अनुसार वर्गांक प्रदान कीजिए, तो अंकन ही बनाना है, वर्ग ही बनाना है। तो फिर सर आए पुस्तकालय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ये कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं क्वेश्चन में, जैसे मानव शरीर की रचना करना, ह्यूमन एनाटॉमी। तो इसका नोटेशन बनाया और फिर इसमें से लिखा है सेक्शन ए में कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। तो इसमें से ह्यूमन एनाटॉमी, मानव शरीर की रचना, विज्ञान, और दूसरा क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें एक बात ये है कि सीसी कॉलम क्लासिफिकेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, केवल डीडीसी से ही 70 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो इसमें भी मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि डीडीसी आया है, सीसी क्यों नहीं आया। तो फिर सर ने बताया कि जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसमें डीडीसी ही है, सीसी नहीं है। तो मुझे विश्वास हुआ थोड़ा कि थ्योरी में तो सीसी और डीडीसी दोनों से क्वेश्चन पूछे, प्रैक्टिकल में क्या हो गया। इसमें देखिए क्वेश्चन ही ऐसे लग रहे हैं जैसे थ्योरेटिकल पूछे। तो ह्यूमन एनाटॉमी दूसरा क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टेक्स्ट बुक, एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि, ड्रग थेरेपी, ड्राइविंग स्पोर्ट कार। सेक्शन बी में, सेक्शन बी की बात की जाए तो इसमें अटेम्प्ट करना है हमें 4 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरियर 9 मार्क्स, प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है। तो वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन लॉ 1984, वन्यजीव संरक्षण कानून 1984, इसका नोटेशन बनाना है। भारत में विधिदार स्विस कढ़ाई, इसका नोटेशन बनाना है। डॉटेड सुई एम्ब्रॉयडरी इन इंडिया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कल्चर लॉ फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सोशियोलॉजी। इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कल्चर लॉ सोशियोलॉजी को सपोर्ट करता है। इसके बाद कलेक्शन ऑफ हिंदू लिटरेचर 1895-1920। इसके बाद हिंदी साहित्य संग्रह 1895-1920। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गीतांजलि हिंदी बुक फॉर रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए हिंदी किताब है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एजुकेशन सिस्टम फॉर इंडिया एंड इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में भारतीयों के लिए शिक्षा प्रणाली क्या है। इसके बाद मल्टीमीडिया सिस्टम फॉर ब्लाइंड एजुकेशन, ब्लाइंड एजुकेशन के लिए मल्टीमीडिया सिस्टम। इसके बाद ड्रग इंश्योरेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इन अमेरिका।
अमेरिका में ड्रग इंश्योरेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। इसके बाद सेक्शन सी की बात की जाए तो इसमें उन्होंने कहा है टू हेडिंग ईच क्वेश्चन के लिए 12.5 12.5 नंबर का है। किन्हीं 2 शीर्षकों का वर्णन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 12.5 अंकों के हैं। तो इसमें से 2 शीर्षकों का वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है डीडीसी के अनुसार। हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेक्शन बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान का इतिहास विज्ञान द्वारा एस.आर. रंगनाथन। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी की आत्मकथा। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्लांट इकोलॉजी, पादप पारिस्थितिकी विश्वकोश। इसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन जापान एंड यूएसए। जापान और यूएसए के बीच डिप्लोमेटिक संबंध। मैनेजमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम इन डेवलपिंग कंट्री। विकासशील देशों में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली का प्रबंधन। रिसर्च ऑन यूरोपेस इन जापान। जापान में एरोस्पेस पर रिसर्च। तो क्वेश्चन हो गए हैं, यही क्वेश्चन डीडीसी के प्रैक्टिकल में आए थे। तो यहाँ पर पेपर में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन लिखा है। इससे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि यहाँ पर प्रैक्टिकल तो कहीं हुआ है, लिखा ही नहीं। फिर सर ने बताया प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है। तो जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही हम आपको बीलेब के जो भी क्वेश्चन पेपर आते हैं उनके वीडियो डालेंगे। जय हिंद, जय भारत।